भगवान की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर के अंत में पृथ्वी पर इसी प्रकार का अत्याचार अनाचार बढ़ा हुआ था। अधर्म की खूब वृद्धि हुई थी, धर्म की हानि हो गई थी। और तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान नारायण ही अवतरित हुए थे। तो सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी 10 भाई थे और 5 बहनें इनकी थी। वसुदेव जी का विवाह देवक की कन्या देवकी के साथ। देवक और उग्रसेन दोनों भाई भाई थे और उग्रसेन के ही पुत्र थे कंस। तो कंस की चचेरी बहन देवकी है, सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन। देवकी का विवाह हुआ और कंस स्वयं उस रथ को हाँक रहा था जिस रथ में देवकी अपने पति वसुदेव जी के साथ बैठ करके पति के घर जा रहा था। आधे रास्ते ही में, अभी घर पहुंचा नहीं था, बीच रास्ते में ही आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी यह हुई, अरे ओ मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू बहन समझता है अब बड़े प्रेम से उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा है, तुझे पता नहीं है कि उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध कर देगा। बस इतना सुनना था कि कंस इतना क्रोधित हो गया और क्रोध के कारण उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने बाएं हाथ से देवकी के बालों को पकड़ा, दाहिने हाथ से तलवार खींच ली मयान से बाहर और देवकी की गर्दन पर तलवार चलाना चाहा। तब वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, देवकी का वध क्यों कर रहे हैं, ये तो आपकी बहन है और अभी जीवन का कोई अरमान पूरा नहीं हुआ, अभी तो विवाह हुआ है, मंगल चिन्ह भी नहीं उतरे, ससुराल भी नहीं पहुंची। कंस ने कहा कि जब इसका बेटा ही मेरा वध करेगा तो ये मेरी बहन कैसे हुई, मेरी परम शत्रु है और मैं अभी से समाप्त कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कहावत है ना, मैं जड़ को ही खत्म कर देता हूं। तब वसुदेव जी ने कहा, सुनिए महाराज, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, आज वो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, लेकिन मृत्यु से तो कोई इंसान बचा नहीं। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन स जायते अद्य वा शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। मृत्यु तो निश्चित है, तो मृत्यु के भय से आप इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि देवकी के पुत्र को मैं तुम्हारे पास ले आऊं और देवकी के पुत्रों को चाहे तो तुम मार देना और चाहे तो छोड़ देना, जो तुम्हारी मर्जी हो करना, लेकिन देवकी को मत मारो। देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कंस को भी लगा कि बात तो ठीक है। कंस ने देवकी वसुदेव से माफी मांग ली कि मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने ऐसा कदम उठा लिया, मुझे माफ कर दो, और रथ से उतर करके अपने घर वापस चला गया। देवकी ससुराल पहुंच गई। 1 साल बीता तो देवकी के गर्भ में एक पुत्र आ गया। पहला पुत्र हुआ। अब वसुदेव जी अपने वचन का पालन करना चाहते हैं।
देवकी से कहते हैं कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं कंस को सौंप दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। देवकी न चाहते हुए भी पति के वचन की रक्षा के लिए पुत्र दे देते। वसुदेव जी कंस को वह बालक दे देते हैं और उसको वापस लौटा देते हैं, यह सोच करके कि देवकी का पहला बच्चा है। 8वें पुत्र से मुझे खतरा है, देवकी के 7 पुत्रों से मुझे कोई खतरा नहीं, मैं क्यों मारूं? वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के आ जाते हैं, देवकी के गोद में दे देते, देवकी खुश हो जाती है। लेकिन नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के पास और कंस से वार्ता करते हैं। नारद जी कहते हैं कि देवकी का पुत्र हुआ था, वसुदेव का पुत्र हुआ था, क्या हुआ? बोले कि वो तो मेरे पास आया भी था, मैंने उसे लौटा दिया। बोले क्यों? बोले तो पहला बच्चा है, 8वें पुत्र से मुझे खतरा है। नारद जी ने कहा पहला है कि 8वां है, तुम्हें कैसे पता? हो सकता है पहला ही 8वां हो, 8 में से कोई भी 8वां हो सकता है। 8वां तो 8वां है ही, 7वां भी 8वां हो सकता है, 6ठा भी 8वां हो सकता है, 5वां भी 8वां हो सकता है। अच्छा देखिए, यहाँ से एक खंबा यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 है ना, एक इधर तो कोना में होगा ही, है ना। अब ये 8 खंबा है। अब पहला कौन सा है? यहां से गिनोगे तो पहला ही है, और वहां से गिनोगे तो पहला हुआ है ना। उधर से गिनो तो ये 8वां, यहां से गिनो तो वो 8वां। आप बीच से भी कहीं शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऐसे उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया नारद जी ने। एक कमल का पुष्प है जिसमें 8 पंखुड़ियां। अब इसमें पहली कौन है, 8वीं कौन है, कैसे गिनोगे? तो कंस ने कहा मुझसे गलती हो गई। अभी क्या हुआ? अभी मैं मार देता हूं। बोले मारो चाहे न मारो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। नारद जी ने मति भ्रम पैदा कर दिया और चले गए। अब कंस ने देवकी के पहले पुत्र को मार डाला। कारागार में बंद कर रखा था ना देवकी वसुदेव को, बेड़ी हथकड़ी में जकड़ रखा था। एक एक पुत्र को मार डाला, 6 पुत्र मार डाला। देवकी के गर्भ में शेष जी आए, बलराम जी। अब भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि हे योग माया, तुम जाओ और देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और मैं देवकी के 8वें गर्भ से प्रकट होऊंगा, तुम यशोदा के गर्भ से प्रकट होना। कंस तुम्हें मारना चाहेगा, तुम्हें कौन मार सकता है? तुम तो उसके हाथ से छूट करके आकाश में प्रकट हो जाओगी, और फिर अंत में तुम विंध्याचल में जाकर निवास करोगी। कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, बड़ी मान्यता होगी। विंध्यवासिनी दुर्गा के नाम से भगवान की वही योग माया प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार से भगवान की योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को, यानी शेष जी को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नियां हैं, है ना। 18 पत्नियां, उनमें से एक पत्नी वो भी, वो नंद बाबा के यहाँ जमुना पार में रहती। उधर तो बलराम जी का जन्म हो गया है, लेकिन खुश नहीं है, हंसता बोलता नहीं है, प्रसन्न नहीं है। एक दिन नारद जी आए, कहा कि ये बालक हंसता बोलता नहीं है, प्रसन्न नहीं रहता है। नारद जी ने कहा ये अकेला है, इसका छोटा भाई आने दो, तब तो हंसेगा, बोलेगा अरे नंद बाबा को कोई पुत्र नहीं है, नंद नंदन आ जाए तो देखना ये कितना खुश होगा। अब नंद बाबा को पुत्र हो जाए, इसके लिए तुम सब लोग व्रत करो, उपवास करो, धर्म कर्म करो, दान पुण्य करो। उधर सब लोग धर्मानुष्ठान में लगे, इधर भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आ गया। कंस के कारागार में देवकी वसुदेव बंद हैं, बेड़ी में हथकड़ियों से जकड़े हुए हैं।
भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है और मध्य रात्रि की वेला है, निशीथ काल। भागवत में लिखा है निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन, निशीथ काल में भगवान प्रकट होते हैं। रूप कैसा है? अद्भुत बालक का रूप है। भगवान ऐसे ही प्रकट नहीं हुए, देवताओं ने प्रार्थना की थी और आज भगवान प्रकट होने वाले अभी देवकी के गर्भ में है, तभी देवता लोग भगवान की स्तुति करके चले गए, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके गए और अब भगवान अवतार ले रहे हैं। अद्भुत बालक के रूप में देवकी वसुदेव ने भगवान का दर्शन किया है। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयो सौभगम। अद्भुत बालक के रूप में है। अद्भुत मना विचित्र, ऐसा कोई बालक जन्म के समय दिखता नहीं है। 2 हाथ होते हैं, 4 हाथ थोड़े न होते हैं, नंग धड़ंग होते हैं, कपड़ा थोड़े पहने रहते हैं, वस्त्र आभूषण थोड़े पहने रहते हैं, किरीट कुंडल मुकुट थोड़े पहने रहते हैं, सब नहीं रहता है ना। यहाँ तो 4 हाथ हैं, शंख चक्रदा पद्म धारण किए हैं, किरीट कुंडल पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि है। जब चतुर्भुज रूप में साक्षात भगवान विष्णु के रूप में देवकी वसुदेव ने देखा तो दोनों ने भगवान की स्तुति की, बड़ी लंबी स्तुति की। देवकी ने कहा जो सारे संसार का आश्रय है, परम कारण है, जिनसे ही ये संपूर्ण जगत प्रकट होता है, वही परब्रह्म परमात्मा आज मेरे गर्भ से प्रकट हुए। ये मेरा अहोभाग्य है। किंतु प्रभु मुझे तो डर है, मुझे डर सता रहा है। कंस आएगा दौड़ा दौड़ा हाथ में तलवार लेकर के, इसलिए मेरा हृदय भयभीत है, आतंकित है। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए और साधारण शिशु का रूप धारण कर लीजिए। भगवान ने कहा देवी मैं तुमको तुम्हारे पिछले जन्मों की बात याद दिलाना चाहता था, इसीलिए चतुर्भुज रूप में आया। स्वयंभू मनवंतर में भी तुम दोनों पति पत्नी थे, है ना। उस समय जब तुम दोनों ने आराधना की थी, तपस्या की थी, तब मैं तुम्हारे सामने इसी रूप में प्रकट हुआ था और तुम्हारा पुत्र बना था, कृष्ण पुत्र कहलाया था। सुतपा नाम के प्रजापति थे ये वसुदेव जी, और उसमें तुम्हारा नाम कृष्ण था। बीच में तुम दोनों कश्यप अदिति के रूप में पति पत्नी बने थे और मैं तुम्हारा पुत्र बना था। अब तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूं। और अगर तुम्हें भय सता रहा हो, डर लग रहा हो, तो कोई बात नहीं, मैं साधारण शिशु का रूप धारण कर लेता हूं और मुझे यहां से हटा करके कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। ऐसा करके भगवान चतुर्भुज रूप को अंतर्धान करके साधारण शिशु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब वसुदेव जी सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र को अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दूं। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ी थी, पांव में बेड़ी थी, लेकिन जैसे ही देवकी ने भगवान कृष्ण को वसुदेव जी की गोदी में दिया, हाथ की हथकड़ी अपने आप खुल गई, पांव की बेड़ी अपने आप खुल गई। अब टोकरी में रख करके कि सूप में रख करके, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं ना, तो वसुदेव जी भगवान बालकृष्ण को लेकर के कारागार के फाटक पर पहुंचते हैं। तो भगवान की माया के प्रभाव से फाटक में जो ताले लगे थे वो ताले भी फटाफट अपने आप खुले, 7 फाटक खुले। जो पहरेदार हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के पहरा में खड़े थे, वो सब के सब खराटे भर के सो रहे।
इन्हीं सारे विघ्न दूर हो गए, सारी बाधाएं दूर हो गई। भगवान की कृपा से तो सब विघ्न दूर हो जाता है। अब जमुना में प्रविष्ट होते हैं। भादों का महीना है, ऊपर से बादल बरस रहा है, जल गिर रहा है और शेषनाग अपना फन फैला करके रक्षा कर रहे हैं। एक बूंद पानी उनके ऊपर न गिरे। जमुना में पानी बहुत है। असल में यमुना जी भगवान की 8 पटरानियों में से एक है ना, तो वो अपने पति के चरण स्पर्श करना चाहती है, इसीलिए यमुना जी में जल बहुत बढ़ गया। बहुत उत्कंठित लालायित है पति का चरण छूने। अब वसुदेव जी तो समझ नहीं पाते हैं। वसुदेव जी सोचते हैं कि खतरा बहुत है, अब गले तक जल आ गया और सिर के ऊपर जल आ जाएगा तो क्या होगा। इसलिए यमुना महारानी से प्रार्थना करते, यमुना महारानी मुझे रास्ता दो। इस प्रकार यमुना पार करके पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। और भगवान की योग माया के प्रभाव से कोई कुछ जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। वसुदेव जी चुपचाप भगवान बाल कृष्ण को यशोदा के पलंग पर रख देते हैं और नवजात कन्या जो योग माया उसको उठा करके चले आते हैं। कारागार के भीतर आते हैं, फाटक लग जाते हैं, ताले लग जाते हैं, पहरेदार लग जाते हैं, हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी भी लग जाती है, जैसे कि तैसे हो जाते हैं। और उस कन्या के रुदन को सुन करके, बालक ध्वनि को सुन करके पहरेदार सावधान हो जाते हैं। महाराज कंस के दरबार में जाकर के सूचना देते हैं। अब कंस भयभीत हो जाता है कि मेरा काल, मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। उसके मंत्री लोग, सैनिक लोग, सेवक लोग सब उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अगर आपका शत्रु उत्पन्न हो गया तभी तो छोटा सा बालक है, उसको तो पूतना अकेले ही मार देगी, आप चिंता न करें। और इधर नंद बाबा को जब मालूम हुआ कि यशोदा ने एक बड़े सुंदर लाल को जन्म दिया है, तो नंद बाबा जाते हैं, यमुना स्नान करके आते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं और एक दासी के द्वारा समाचार भिजवाते हैं गोपों को, गोपियों को। और फिर सब आते हैं नंद बाबा के महल में। आज नंद बाबा के यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि नंद बाबा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नंदस्तु आत्मजा उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव है, जन्मोत्सव है। इसलिए आइए अब भजन सुनिए और आनंद लीजिए, भगवान की झांकी का दर्शन कीजिए। वसुदेव जी की गोद में टोकरी में भगवान बाल कृष्ण है। ये ले नारायण नारायण।
घर आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के। गौआ चराने आए जय हो गोपाल की, गौआ चराने आए जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल के। तीन लोक कंद भयो दर्शन गोपाल के, तीन लोक धन्य भयो दर्शन गोपाल के। जय नंद लाल के, जय दायो दयाल के, जय हो नंद लाल के, जय दाओ दयाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ब्रज में खुशियाल छाई, ब्रज में खुशियाल छाई प्रगटे दयाल की, ब्रज में खुशियाल छाई प्रगटे दयाल की। तीन लोक तारने आए, तीन लोक तारने आए जसोदा के लाल के, तीन लोक तारने आए जसोदा के लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, जय हो गोपाल के, जय कन्हैया लाल के, जय हो गोपाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। सभी ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई देते हैं। आइए सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में, कि नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, कि नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। यशोदा के अंगना में बज रहे आज बधाई, यशोदा के अंगना में बज रहे आज बधाई। मेरा बात थोड़ा सा खोलो चमत्कार सा हो गए हो गई बात निराले, चमत्कार सा हो गए लोगों हो गई बात निराले। इतना लुटाया नंद बाबा, कहते हैं कि अपने तिजोरी को खाली कर देते हैं। एक रात में नंद बाबा ने, एक रात में नंद बाबा ने किए तिजोरे खाली, नंद
जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, यशोदा के अंगना में बज रहे आज बधाई। नाचने इस ऋषि मुनि ने धागा आमिल बेटा, नाचने इस ऋषि मुनि ने धागा आमिल बेटा। नंद भवन में ऐसा हो गए, नंद भवन में ऐसा हो गए, बेटी हो गए बेटा के नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। आज एक तो नंद बाबा के घर में खुशी मनाई जा रही है, साथ ही साथ आज इस मोहनपुर के ग्राम में ऐसा धूम मचनी चाहिए जो कि लगे स्वयं ब्रज में ही, नंद भवन में ही हो रही है। इसलिए कहते हैं शौचालयों के कूड़े देखो हो गए आज जवान, क्योंकि नंद बाबा को भी संतान की हुआ था, इसलिए 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। कूद फांद धूम मचावे, कूद फांद धूम मचावे, छेड़ मीठी तान ये नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, यशोदा के अंगना में बज रहे आज बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, यशोदा के अंगना में बज रहे आज बधाई। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। मेरा आवाज थोड़ा सा और खोलिए भैया, और बेस कीजिए हल्का। राधे नारे 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 जय श्री राधे। एक भजन और हैप्पी बर्थडे। वैसे गुब्बारा सजाना चाहिए था, सजाए नहीं आई, लेकिन फिर भी भजन में कहते हैं कि रंगी गुब्बारों से ये मंडप सजाया गया है। कहते हैं रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माले का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो। और हम सब क्या करेंगे, क्या कहेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माला का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक रस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। हाँ एक रस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, अष्टमी है मौसम
रहो रहो रहो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाया, बस तुझे खाते रहना कहने लिए आया। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाया, दर्शन दिखाते रहना कहने लिए आया। प्राण हमारे हो तो और सावरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इससे मैं ज्यादा हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मेला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। हाँ दुनिया दीवानी तेरे पीछे मेला है, इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, अपना दिलाते रहना अपना ये यारी को, इससे ज्यादा समझाऊं क्यों 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 क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माल लाए एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बालकृष्ण भगवान की। सुना दीजिए कोई। नंद यशोदा के अंगनैया छाई है गुलजार रे, नंद यशोदा के अंगनैया छाई है गुलजार रे। अरे बाजे बधिया आज कन्हैया लियो अवतार, बाजे बधिया आज कन्हैया लियो अवतार रे। नंद
जसोदा के अंगनैया छाई है गुलजार रे, नंद जसोदा के अंगनैया छाई है गुलजार रे, ये बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे, बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे। कोई सोहर गाय कोई खिलौना देखे सूरत नंद लाला के, कोई सोहर गाय कोई खिलौना देखे सूरत नंद लाला के, अब तो हटाए हटीना नजरिया मोहनी मूरत काला के, मैया यशोदा बैठी करने को, मैया यशोदा बैठी करने को लल्ला का श्रृंगार री, मैया यशोदा बैठी करने को लल्ला का श्रृंगार री, ए बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे, बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे। बाबा लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे गहनवा, बाबा लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे गहनवा, काल सफेद धूम मचावे नंद बाबा के अंगवा, काल सफेद धूम मचावे नंद बाबा के अंगवा, छाई खुशियाली नंद भवन में, छाई खुशियाली नंद भवन में मस्ती छाई अपारी, छाई खुशियाली नंद भवन में मस्ती छाई अपारी, हे बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे, बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे, नंद जसोदा के अंगनैया वही है गुलजार रे, नंद जसोदा के अंगनैया वही है गुलजार रे, ये बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे, अहो बाजे बधैया आज कन्हैया लिया अवतार रे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, अमर ग्रंथ है मोक्ष पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री
भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर से कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगफंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आत्मदृष्टिं स्वयं भ्रामितं ते सोपरियं लग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोत्, सर्वं कष्टं विपोत्। हरिः ओम द्योः शान्ति, अंतरिक्ष गुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति। जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, कृष्णचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, बाबा बैजनाथ धाम की, बाबा बासुकीनाथ की, बाबा गैवीनाथ की। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय
सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल भगवान गोवर्धन की पूजन होंगे, गोवर्धन भगवान की झांकी भी दिखाई जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करेंगे और समय पर आएंगे, विलंब से ना आए, समय पर आए।